10th सब्जेक्ट साइंस की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम बता चुके थे रासायनिक अभिक्रियाओं की इंट्रोडक्शन के बारे में। उसमें हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, कि हम कैसे पहचाने रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। उसके 4 हमने प्रेक्षण भी पढ़े थे। ठीक, अब हम आज बात करने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। बेटा हमारे एक वैज्ञानिक थे लेवोसियर। कौन से वैज्ञानिक थे? लेवोसियर। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। शायद आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। उसमें बताया गया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो बेटा इसके सिद्धांत लिखो पहले, फिर समझाते हैं। ठीक, लिखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लिखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम बेटा किसने दिया था? हमारे वैज्ञानिक थे लेवोसियर। ठीक, कौन से वैज्ञानिक थे? कौन से वैज्ञानिक थे? लेवोसियर के अनुसार इन्होंने बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, इन्होंने बताया था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है, और ना ही विनाश किया जा सकता है। बेटा वैज्ञानिक थे लेवोसियर। उन्होंने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ठीक, अब बेटा इससे आगे बढ़ने से पहले आप एक एक्सपेरिमेंट जान लो, ऐसे ही आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। ध्यान से बेटा समझ जाना, ध्यान से देखना। मान लीजिए बेटा यहाँ पर A + B की रिएक्शन हो रही है। ठीक, अब रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन होने से पहले इसका द्रव्यमान 150 ग्राम है बेटा। अब रिएक्शन यानी अभिक्रिया होने के बाद में यहाँ पर निर्माण हुआ CD और इसका भी द्रव्यमान कितना रहा? 150 ग्राम रहा। ठीक बेटा, तो बेटा इससे यह बात क्लियर होती है कि जब किसी दो पदार्थों की अभिक्रिया होती है तो उसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक बेटा, इससे यही क्लियर हो रही है। अब बेटा इससे आगे चलें तो इसमें और भी कुछ बताया गया था। इसमें बताया गया था बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया में लिख लो बेटा, इससे आगे बताया गया था बेटा रासायनिक समझ जाएंगे बेटा इसके बारे में, देखते रहिए तब तक। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया में
अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है, द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक बेटा, इसमें बताया गया कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है। एक लाइन बेटा समझने के लिए बेटा लिख सकते हो यहाँ पर कि अभिकारक का द्रव्यमान लिख लो बेटा, अभिकारक का द्रव्यमान बराबर इक्वल टू उत्पाद का द्रव्यमान। यह बात आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। कौन सी वाली बात बेटा? ये वाली बेटा। देखो बेटा, जब अभिक्रिया होती है तो किसके बीच होती है? अभिकारक के बीच में होती है। तो अभिकारक का द्रव्यमान बेटा कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो उसका द्रव्यमान कितना था? 150 ग्राम था बेटा। अब रिएक्शन होने के बाद में किसका निर्माण हुआ? CD का हुआ, यानी कि उत्पाद का निर्माण हुआ। अब बेटा उत्पाद का जब निर्माण हुआ तो बेटा उसका भी तो द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा। तो बेटा यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान, यानी कि इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बेटा इसमें यहाँ पर यही बताया गया था कि A + B की जब अभिक्रिया हुई CD का निर्माण हुआ। इधर A + B का जितना द्रव्यमान था और इधर CD का उतना ही द्रव्यमान है और उतना ही द्रव्यमान रहता है। ये बात हम आपकी क्लियर बेटा करनी चाह रहे थे। ठीक है ना। अब बात बेटा करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें। ठीक, जिसको भी बेटा स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिसे नोट करना है जल्दी से नोट कर लो। ठीक, अगर बेटा वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा एक लाइक करें और जहाँ पर आपका डाउट रह जा रहा है वो हमें बताएं। ठीक, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक, ठीक लिख लिया होगा बेटा, रफ कर दें। अब बेटा बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें। हेडिंग डाल लो बेटा, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक बेटा, तो बेटा संतुलित करने के लिए बेटा 6 चरण दिए हुए हैं। ठीक, तो 6 चरणों को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक, अच्छी तरीके से करते हैं। ठीक, तो पहले चरण में बेटा क्या कहा गया है कि पहले चरण में कहा गया है कि बेटा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर घेरा बना लेते हैं। तो पहले चरण में बेटा कहा गया है कि रासायनिक समीकरण को चरण नंबर, वैसे बेटा 6 चरण दिए हुए हैं। ठीक बेटा, तो पहला चरण देख लेते हैं, फर्स्ट चरण। ठीक, इस चरण में क्या कहा गया है बेटा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बैलेंस करने के लिए सर्वप्रथम सूत्रों के चारों ओर घेरा बना लेते हैं।
क्या करते हैं बेटा, सबसे फर्स्ट चरण में सर्वप्रथम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम सूत्रों के चारों ओर घेरा बना लेते हैं। ठीक बेटा, तो देखो बेटा यहाँ पर Fe की, यहाँ पर Fe की H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेटा यहाँ पर बनता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। ठीक, इस वाली रिएक्शन को लेकर चलते हैं। इस वाली रिएक्शन के माध्यम से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। ठीक बेटा, ठीक, क्लियर हुई ना बात, ये हो गई ना क्लियर? चलो क्लियर हो गई, आगे बात करते हैं। ठीक, चलो तो इसमें क्या 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 कहा गया था सबसे पहले चरण में, उसी के अनुसार चलते हैं। देखो, रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम सूत्रों के चारों ओर घेरा बना लेते हैं। तो बेटा घेरा बना ले चारों ओर। चलो भाई बना लिया, ये तो कर ही सकते हैं, घेरा बना लिया। ठीक बेटा, अब दूसरे चरण में बेटा क्या कहते हैं, दूसरे चरण में बेटा कहते हैं कि समीकरण में उपस्थित, दूसरा चरण देख लो बेटा, कि समीकरण में उपस्थित तो ब्लू से लिख लो। ठीक बेटा, ब्लू से लिख लो। ठीक, समीकरण में उपस्थित परमाणुओं की परमाणुओं की सॉरी बेटा, परमाणुओं की, अभी रुकिए बेटा, परमाणुओं की सॉरी समीकरण में उपस्थित परमाणुओं, विभिन्न परमाणुओं की संख्या, चलो परमाणु लिख लो, लेकिन चलो लिख लो और क्या है, विभिन्न परमाणुओं की संख्या को नोट कर लेते हैं। तो एक टेबल बनाइए, एक तरफ लिख लो तत्व, यहाँ लिख लो तत्व, इधर लिख लो अभिकारक, इधर लिख लो उत्पाद। ठीक, इसमें बेटा तत्व क्या क्या दिए हुए हैं वो देखो बेटा, Fe दिया हुआ है। ठीक, और क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है, और तीसरा क्या दिया हुआ है, O दिया हुआ है। Fe के कितने यहाँ पर परमाणु हैं, एक है। ठीक, तो एक लिख लो। अभिकारक साइड, तो अभिकारक साइड के अभिकारक साइड में लिखेंगे। ठीक है, इसलिए हमने ये टेबल बनाई है। ठीक, H के कितने हैं बेटा यहाँ पर परमाणु, 2 हैं। O के कितने हैं बेटा यहाँ पर, 1 है। ठीक, अब इधर देखते हैं उत्पाद वाली साइड में, Fe के कितने हैं बेटा यहाँ पर, 3 हैं। ठीक, O के कितने हैं यहाँ पर बेटा, 4 हैं, और H के कितने हैं बेटा यहाँ पर, 2 हैं। तो बेटा इस वाले चरण में बेटा इतना ही कहा गया था कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या को नोट कर लेते हैं। ठीक, अब चरण नंबर 3 में क्या कहते हैं वो नोट करो। ठीक, चरण नंबर 3, चरण 3। ठीक बेटा, इसमें क्या कहते हैं बेटा, इसमें कहते हैं बेटा उत्पाद में उपस्थित तत्वों में सबसे अधिक परमाणु संख्या वाले, सबसे अधिक को लेके चलो चाहे सबसे कम वाले को चलो,
ठीक, बात एक ही है। तो बेटा यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, सबसे कम परमाणु वाली संख्या, सबसे कम परमाणु वाले तत्व को लेकर। ठीक है, तो लिखो अभिकारक में उपस्थित, लिख लो बेटा, अभिकारक में उपस्थित अभिकारक में उपस्थित ठीक, अभिकारक में उपस्थित सबसे कम परमाणु वाले तत्व को सर्वप्रथम संतुलित करते हैं। ठीक बेटा, संतुलित करते हैं। ठीक, लिखो बेटा ऊपर वाली रिएक्शन, इसी से तो बेटा हम करना सीख रहे थे संतुलित। लिखो ये Fe प्लस H2O रिएक्शन करके क्या बन रहा था, Fe3O4 प्लस H2। तो बेटा अभिकारक में सबसे कम किसकी है, किसकी परमाणु संख्या है, एक तो Fe की है और O की है। तो बेटा इन दोनों में से किसी को भी लेकर चल सकते हैं या फिर दोनों को एक साथ भी लेकर चल सकते हैं। तो बेटा सबसे कम तो इन्हीं दोनों की, तो क्यों ना एक ही साथ लेकर चले, तो एक ही साथ लेके चलते हैं। ठीक बेटा, तो Fe की देखो बेटा इधर कितने हैं, 3 है, तो बेटा इधर कितने हैं, 1 है। तो बेटा 1 को 3 का, यानी कि 1 की जगह पर 3 करने के लिए क्या करेंगे, Fe को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा यह नियम होता है कि किसी भी सूत्र में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अगर उसके परमाणुओं की संख्या को बढ़ाना है तो उसके आगे संख्या को लिखा जा सकता है, लेकिन सूत्र में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। कभी भी बेटा आप 3 को करने के लिए बेटा यहाँ पर 3 मत लिख देना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, हमें यहाँ पर इससे 3 करना है तो बेटा हम यहाँ पर 3 करेंगे। ठीक, ठीक है ना। तो देखो बेटा इधर 3 हो गए, तो बेटा यहाँ भी 3 हो गए, इधर भी चेक कर लो चाहे। देखो बेटा यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 हो गए। अब देखते हैं बेटा ऑक्सीजन का सबसे कम था, यहाँ पर है नहीं ऑक्सीजन के, इधर बेटा कितने थे, 4 परमाणु थे, इधर क्या है, 1 परमाणु है। ठीक बेटा, तो क्यों ना बेटा इधर 4 करने के लिए बेटा ऑक्सीजन के इधर 4 लगा दें। ठीक बेटा, ध्यान रखना इधर नहीं लगा सकते, इधर तो बेटा अगर हम 4 लगा देंगे तो बेटा ये सूत्र में छेड़छाड़ हो जाएगी। और ये नियम, ये रासायनिक अभिक्रिया का यह नियम है संतुलित करने का, कि कभी भी सूत्र में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कभी भी यहाँ पर संख्या को अपनी तरफ से नहीं लगा सकते। जिसके भी हमें संख्या को बढ़ाना है, परमाणु की संख्या को बढ़ाना है, तो उसके सूत्र के आगे संख्या को लगा सकते हैं। अब देखो बेटा इधर कितने थे बेटा, ओके 4 थे, इधर 4 करने के लिए बेटा हमने यहाँ पर डायरेक्टली 4 लगा दिए, तो बेटा क्या हुआ, ओ के भी 4 हो गए, एफ के भी 3 हो गए। देखो ये भी यहाँ भी 3 है, ओ के 4 थे, ओ के भी 4 हो गए। अब बेटा हमारे क्या रह गया, ऑक्सीजन रह गया, सॉरी क्या रह गया, हाइड्रोजन रह गया। क्योंकि बेटा वैसे तो नहीं रह गया था, इसके अकॉर्डिंग ये तो बैलेंस है, लेकिन जो हमने यहाँ पर ये 4 लगाए हैं, इसके हाइड्रोजन के परमाणु को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर जो 4 लगाए हैं, उसी के कारण सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 करने के लिए हमने यहाँ पर जो 4 लगाए हैं, ठीक, तो उसके कारण यहाँ पर हाइड्रोजन के जो परमाणु थे वह डिस्टर्ब हो गए। क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। इसी कारण से क्या करते हैं कि यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर ये हाइड्रोजन के 4 दूनी 8, तो यहाँ पर बेटा 8 करने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 4 लगा देंगे। ठीक बेटा, अगर हम यहाँ पर 4 लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। लेकिन यह वाली हम क्रिया अगले वाले चरण में करेंगे। ठीक, इस वाले चरण में बेटा केवल इतने ही करते हैं, क्योंकि बेटा ये चरण क्या कह रहा था कि अभिकारक में उपस्थित सबसे कम परमाणु वाले तत्व को सर्वप्रथम संतुलित करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने कम परमाणु वाले तत्व को संतुलित कर लिया, अब संतुलित करेंगे सबसे अधिक वाले। लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो बेटा सबसे कम रह गया, कौन क्या रह गया कम बेटा, यहाँ पर बेटा सबसे कम रह गया बेटा
इधर उत्पाद में हाइड्रोजन कम रह गया है ना, लेकिन इसको संतुलित करने के लिए हम नेक्स्ट चरण में करेंगे। इसको संतुलित हम किस में करेंगे? नेक्स्ट चरण में करेंगे बेटा। तो चरण नंबर 4 बेटा, चरण नंबर 4 भी बेटा यही कहता है कि चरण नंबर 3 के अनुसार इसी क्रिया को दोबारा से दोहराना चाहिए। ठीक, तो बेटा इसी में ही कर ले रहे हैं, छोड़ो चरण नंबर 4 छोड़ो, इसको यहीं पर बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, एक चरण को ही खत्म कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो अपने हाथ की बात है। अब चरण नंबर 4 वैसे देख लेते हैं। चरण नंबर 4 क्या कहता है? चरण नंबर 4 कहता है बेटा चरण नंबर 4 कहता है बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, एक मिनट बेटा रुकिए, चरण नंबर 4 बेटा यह कहता है कि अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था को दर्शाना। अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था को, ठीक बेटा, भौतिक अवस्था को दर्शाना। लिख लो बेटा इसे। तो बेटा जो ठोस होता है, ठोस के लिए बेटा लिखेंगे यहाँ पर AQ। ठीक है बेटा, विलय के लिए बेटा लिखेंगे I। यहाँ पर ये फिर भी यहाँ पर क्या है, ये क्या है, यहाँ पर ठोस है तो बेटा AQ लिख देंगे। यहाँ पर ये क्या हाइड्रोजन गैस है तो बेटा यहाँ पर G बना देंगे। ठीक, इतनी बात हुई क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक, क्लियर होगी। अब चरण नंबर 5 क्या कहता है? चरण नंबर 5 रफ कर दें बेटा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक, चरण नंबर 5। ठीक, यह कहता है कुछ आवश्यक परिस्थितियों में, यह कहता है बेटा कुछ आवश्यक परिस्थितियों में, जैसे ताप, है ना, ताप, उत्प्रेरक को 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 तीर के ऊपर दर्शाते हैं। ठीक बेटा, आपने देखो कभी कभी रिएक्शन में बेटा कहीं पर ताप, यानी ताप के द्वारा अभिक्रिया हो रही है, ताप की उपस्थिति में हो रही है। आपने ताप भी लिखा हुआ देखा होगा और डेल्टा भी बना हुआ देखा होगा। ठीक है बेटा, और कहीं कहीं बेटा उत्प्रेरक यानी कि किसी तत्व का भी नाम लिखा हुआ देखा होगा जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक, कहाँ पर देखा होगा? तीर के ऊपर लिखा देखा होगा। तो चरण नंबर 5 यही कहता है कि कुछ आवश्यक परिस्थितियों में जैसे ताप उत्प्रेरक को तीर के ऊपर दर्शाते हैं।
ठीक बेटा, अब कुछ अभिक्रियाएं हैं बेटा, वो आप संतुलित करके दिखाइएगा। ठीक, मैं नोट करता हूँ और आप साथ साथ करना। ठीक, अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं कर दूंगा। ठीक, संतुलित पहली क्या है बेटा, H2O2 संतुलित कीजिए। ये लिख लो पहले, संतुलित कीजिए। क्या है पहली अभिक्रिया, H2 की अभिक्रिया O2 से कराई तो निर्माण हुआ H2O का, यह है पहली। सेकंड है बेटा, कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई तो बेटा यहाँ पर CO2 का निर्माण हुआ। ठीक, यहाँ पर देख लो बेटा, इसकी अवस्था को दर्शाना। ये कार्बन क्या है, ठोस है तो AQ ले लेंगे, ये गैस है तो बेटा G ले लेंगे, ये भी गैस है तो इसे भी G लिख लेंगे। ठीक, करिए। अच्छा, समझ गया मैं समझ गया। अब यही कह रहे हैं ना कि सर ये तो क्या, ये तो अभिक्रिया पहले से ही बैलेंस है। बेटा मैंने तभी तो लिखा था मैंने इसे कि देखें बच्चे क्या कहते हैं, देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। ठीक, ये बेटा पहले से ही बैलेंस है, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या है, C का 1 है, यहाँ पर C का 1 है, O के 2, ये बेटा बैलेंस है। क्या है बेटा, ये बैलेंस है। ठीक, इसे तो कर सकते हो, इसे करो। ठीक, देखो यहाँ बेटा H के क्या है, 2 हैं, यहाँ पर H के 2 दिए हुए हैं परमाणु, यहाँ पर O के कितने हैं, 2, यहाँ पर क्या है, 1 है। तो बेटा यहाँ पर 2 करने के लिए बेटा यहाँ पर 2 मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। तो इसे 2 करने के लिए बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे 2। अब बेटा यहाँ पर 2 लगाने से बेटा जो हाइड्रोजन के परमाणु थे वह डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना होगा। तो बेटा यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो जा रहे हैं, 2 दूनी 4 हो जा रहे हैं। तो बेटा 4 करने के लिए बेटा यहाँ पर 2 परमाणु वो 2 लिख देंगे, 2 संख्या लगा देंगे। तो बेटा क्या होगा, हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक बेटा, कैसी लगी हमारी वीडियो ये कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को लेकर। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।